जाते हैं इन्वायरमेंट के पार्ट सेकंड पे। क्लास 7th की जो बुक है हम लोग की इन्वायरमेंट, उसमें जो सेकंड चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ, उसके बारे में जानते हैं। अब पहले क्या दिया गया है, अर्थ्स कंपोजिशन। अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स, कई लेयर्स हैं, जैसे प्याज में होता है, जैसे लाइक ओनियन। अब कौन कौन से लेयर्स होते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट कौन सा है? सबसे ऊपरी भाग, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ठीक है। अपर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर, ये याद रहे, आया है क्वेश्चन में कि सबसे अपर और थिनेस्ट पार्ट है क्रस्ट अर्थ का। फिर उसकी थिकनेस क्या है? लगभग 35 किलोमीटर है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो मतलब हम लोग जिस ज़मीन पे रहते हैं उसकी निचाई, जो मतलब उसकी कितनी चौड़ाई है क्रस्ट की? 35 किलोमीटर। और ओशियनिक क्रस्ट क्या है? लगभग 5 किलोमीटर। अब किस किस चीज़ से बना हुआ है क्रस्ट? सिलिका और अल्मुनियम। सिलिका और अल्मुनियम अधिकतर पाया जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। इसको मान लीजिए 60 में याद करना हो तो क्या कहा जाएगा? सियाल। और सीमा, सीमा क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम। ये कहाँ पाया जाता है? ओशियनिक क्रस्ट में। ये PYQ में आ चुका है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। मेंटल। मेंटल क्या है? लाइज बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या है? मेंटल। मेंटल, ये क्या है? मेंटल। क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या है? मेंटल। लाइज बिलो द क्रस्ट। ये लगभग कितना गहरा है? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर गहरा है ये, इसकी चौड़ाई है क्रस्ट के नीचे। कोर कंपोज्ड ऑफ आउटर कोर एंड इनर कोर, ये दो कोर होता है। लाइज बीनीथ द मेंटल, ये समझिए सबसे सेंट्रल पार्ट होता है। ये इनर कोर हो गया और ये आउटर कोर हो गया। अब इनर कोर और आउटर कोर, ये है इनर कोर और आउटर कोर। देखिए एक बार हम लोग समझ लेते हैं इसे। क्रस्ट क्या है? क्या है? सबसे ऊपरी लेयर है, और ये लगभग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का क्या कितनी चौड़ाई है? 35 किलोमीटर। और ओशियनिक क्रस्ट का 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? मेंटल। मेंटल का कितना चौड़ाई है? लगभग 2900 किलोमीटर, 2900। और ये कोर मेंटल बाउंड्री है। आउटर कोर ये हुआ और इनर कोर ये हुआ, ठीक। अब आगे आते हैं। लिथोस्फीयर इंक्लूड्स क्रस्ट एंड अपर मेंटल। लिथोस्फीयर को क्या कहा जाता है? जो क्रस्ट और जो ऊपरी भाग है और मेंटल का ऊपरी भाग को लिथोस्फीयर कहा जाता है, ठीक। एंड अपर मेंटल। कोर मेंटल क्या है? बाउंड्री सेपरेट्स द मेंटल फ्रॉम द कोर। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है? डीपेस्ट माइन कौन सा है? साउथ अफ्रीका में है, 4 किलोमीटर गहरी है लगभग। बताइए, इतना गहरा हमारी धरती है कि हम लोग वहाँ अंदर नहीं पहुँच पा रहे हैं। सिर्फ 4 किलोमीटर डीप जो माइन है उसे वो डीपेस्ट माइन है। और डीपेस्ट ड्रिलिंग फॉर ऑयल लगभग 6 किलोमीटर। टू रीच अर्थ सेंटर 6000 किलोमीटर डीप ड्रिलिंग इज करेंटली इम्पॉसिबल। अगर हम लोग को अर्थ के सेंटर तक जाना है तो वहाँ ड्रिलिंग करना लगभग इम्पॉसिबल है अभी के समय में। ये देखिए, वो तो ऊपर वाला हम लोगों ने अर्थ का लेयर का डायग्राम देख लिया गया था। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बारे में जान लेते हैं। ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक। ये है ऊपर कॉन्टिनेंट, ये ओशियन है, और ये क्या है? ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। देखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, ये लगभग कितने किलोमीटर का होता है? 35 किलोमीटर, ठीक। और ये कितने किलोमीटर का होता है? लगभग 5 किलोमीटर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थ कोर एंड अर्थ कंपोजिशन। कोर का क्या रेडियस है? लगभग 3500 किलोमीटर है। कंपोज्ड ऑफ नाइफ, निकल और आयरन से बना हुआ है। किससे? कोर निकल एंड आयरन से बना हुआ है। सेंट्रल कोर है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर है वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर में है, ठीक। अर्थ कंपोजिशन। क्रस्ट 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। क्रस्ट का सोच लीजिए सिर्फ 1% है। मेंटल का 84% ऑफ अर्थ वॉल्यूम, और कोर का 15% ऑफ अर्थ वॉल्यूम।
और अर्थ का रेडियस कितना है 6071 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। अब इसको भी एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रस्ट 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम, मेंटल 84%, कोर 15%, ठीक। और रेडियस क्या है अर्थ का 6371 किलोमीटर, ये रेडियस है। डायमीटर इसका दुगुना हो जाएगा, ठीक है। अब रॉक्स डेफिनेट, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर मेकिंग अप अर्थ क्रस्ट, ठीक। जो अर्थ के क्रस्ट को बना रहा है या अर्थ क्रस्ट पे है उसको रॉक्स कहते हैं। रॉक्स वेरी इन कलर, साइज एंड टेक्सचर। टाइप्स ऑफ रॉक्स, कितने टाइप के रॉक्स होते हैं, किस टाइप के रॉक्स होते हैं। अब ये सोचिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे इग्नियस रॉक हुआ, फॉर्म्ड व्हेन मोल्टेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। जब मैग्मा ठंडा होता है, जो वॉल्केनो से निकलता है और वो मतलब वो ठोस होता है, तब इग्नियस रॉक्स फॉर्म, वही उन्हीं को इग्नियस रॉक्स कहते हैं और इन्हीं को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, ठीक। अब उनके टाइप्स, इग्नियस रॉक के क्या क्या टाइप्स होते हैं। जैसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कूल डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट फॉर्मिंग लार्ज ग्रेन्स, मतलब ग्रेनाइट। जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे ही मतलब ठंडा हो जाए और क्या बनाए, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की तरह पत्थर बनाए, उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक। अब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स फ्रॉम व्हेन लावा कूल्स ऑन अर्थ सरफेस फाइन ग्रेन्ड। जैसे मान लीजिए जब बाहर निकल आता है लावा, जब लावा बाहर निकल आता है और तब ठंडा होता है पृथ्वी के सरफेस पे, तब उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। जैसे डेक्कन प्लेट्यू का बेसाल्ट, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड एंड वाटर एक्सेट्रा। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स किनको कहते हैं, जैसे इरोजन के थ्रू या हवा के थ्रू जो उड़ उड़ के आके रॉक्स बनते हैं, उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स कंप्रेस ओवर टाइम, ये कैसे बनते हैं, उनके जो जैसे मान लीजिए जमा हुआ, फिर उसको एकदम प्रेशर, एयर, सनलाइट और इन कंडीशंस की वजह से वो धीरे धीरे ठोस होते गए और वो दबते गए, तो वो क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे सैंडस्टोन, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, सैंडस्टोन। ऑफन कंटेंट फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सेडिमेंट्री रॉक्स लगभग फॉसिल्स भी कैरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन जब दबेगा तो भाई कुछ पौधे भी दबे होंगे, एनिमल्स भी दबे होंगे, तो वो डीके होके फॉसिल्स फ्यूल में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अंडरगो हीट एंड प्रेशर। अब देखिए, जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक और गर्म या गर्मी और प्रेशर झेलता है तो वो क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक। जैसे क्ले क्या बन जाता है, स्लेट बन जाता है। लाइमस्टोन क्या बन जाता है, मार्बल बन जाता है। अब ये देखिए हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्ले क्या बन जाता है, स्लेट, और लाइमस्टोन क्या बन जाता है, मार्बल बन जाता है, ठीक है। अब आगे, इग्नियस रॉक कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है इग्निस। इग्निस मतलब क्या होता है, फायर। और सेडिमेंट्री रॉक कहाँ से लिया गया है, लैटिन से क्या वर्ड था, सेडिमेंटम, मतलब सेटलिंग डाउन, ठीक। मेटामॉर्फिक कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से मेटामॉर्फस, मतलब चेंज ऑफ फॉर्म। फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, ठीक है। ये भी याद रखना है एकदम। अब क्या क्या यूजेस है रॉक्स के, हार्ड रॉक्स यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, ठीक। हम लोग बचपन में खेलते थे जो पत्थरों से, जैसे 7 स्टोन्स मतलब पिट्ठू, हॉप स्कॉच, इस्तापू, 5 स्टोन्स मतलब गिट्टी, ठीक है। अब रॉक्स इन मॉन्यूमेंट्स, रेड रॉक्स, रेड फोर्ट किससे बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से। ताजमहल किससे बना हुआ है, वाइट मार्बल से, ठीक है। याद रहिएगा, रेड फोर्ट रेड सैंडस्टोन, ताजमहल वाइट मार्बल। अब रॉक की साइकिल क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइक्लिक मैनर। जैसे मॉल्टेन मैग्मा कूल्स फॉर्म इग्नियस रॉक्स, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था।
इग्नियस रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक, अब सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर क्या बनाते हैं? मेटामॉर्फस रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर फॉर मोल्टेन मैग्मा। बताइए, ऐसे ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। द साइकिल रिपीट्स व्हेन मैग्मा कूल्स इनटू इग्नियस रॉक। फिर बाहर निकलता है तो कूल होता है, फिर वो इग्नियस रॉक में बदल जाता है। बताइए क्या मतलब है तुम लोग का बे रॉक्स बनने का? जैसे यहाँ देखिए, ये सेडिमेंट्स है, ये मैग्मा निकला, मैग्मा से इग्नियस बना, इग्नियस से फिर सेडिमेंट्री रॉक बना, फिर सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बना, ये प्रेशर और हीट से फिर वो हुआ तो ये मोल्टेन मैग्मा बन के, देख रहे हैं यही सब हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये रॉक का क्या मतलब है भाई तुम्हारे रॉक होने का, जब हरदम बदल ही रहे हो तुम? अब नहीं, मतलब इसको याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। मिनरल्स, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विथ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे केमिकल, देखिए डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन और स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हर मिनरल का होता है। ठीक है, और ये कैसे अक्वायर करते हैं? नेचुरली। जैसे फ्यूल्स में क्या क्या होंगे? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इंडस्ट्रीज में आयरन, अल्मुनियम, गोल्ड, यूरेनियम, मेडिसिन्स और फर्टिलाइजर्स में भी मिनरल्स का यूज़ होता है। रॉक्स का यूज़ हम लोगों ने पढ़ा था। अब क्या आ गया हम लोगों का क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ? क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट का कॉन्टिनेंटल 35 किलोमीटर था और ओशियनिक 5 किलोमीटर चौड़ाई थी। मेंटल का लगभग 2900 किलोमीटर चौड़ाई थी। कोर का 35 या ऐसे ही कुछ था। कोर का कितना था देख लिया जाए एक बार, ये सारी चीज़ें याद करते चला जाए। कोर कहाँ गए तुम? 3500। कोर का कितना था? 3500। ये हो गया 3500। अब देखिए 3500 किलोमीटर। अब जो क्रस्ट था वो लगभग कितना परसेंट है? 1% है अर्थ के वॉल्यूम का। मेंटल 84% है। कोर कितना है? 15% है लगभग। ठीक है, अब रॉक क्या होता है? नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर फॉर्मिंग अर्थ्स क्रस्ट। नेम 3 टाइप ऑफ रॉक्स: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड? अब इंट्रूसिव मतलब, अब देखिए, ओहो सॉरी, इंट्रूसिव क्या हो गया? जो अंदर धरती के। इन एक्सट्रूसिव जो बाहर। देखिए, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्म व्हेन मोल्टेन मावा कूल्स ऑन सरफेस अर्थ सरफेस। जैसे बेसाल्ट हो गया, मतलब बाहर जो निकल के आए और अर्थ के सरफेस पे ठंडा हो, वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक हो गया। इंट्रूसिव क्या हो गया? फॉर्म व्हेन मोल्टेन मैग्मा कूल स्लोली इनसाइड अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो रहा है, वो क्या है? ग्रेनाइट। जैसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक, अब रॉक साइकिल के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए? अभी तो ऊपर पढ़ा गया था हम लोग। ए साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टाइप टू अनदर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से मैग्मा। बताइए, मैग्मा बाहर निकला, ठंडा हुआ, इग्नियस रॉक बना। इरोजन हुआ, हवा चली, सेडिमेंट्री रॉक बना। सेडिमेंट्री रॉक मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री, खूब धूप लगी, गर्मी वर्मी लगी और हवा चली, क्या बने वो लोग? मेटामॉर्फिक रॉक बने। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक पे फिर वो सब लगा और क्या बन गया? वो मैग्मा बन गया। यही वो है। रॉक्स के क्या यूजेस हैं? मेकिंग रोड्स, बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं? रॉक फॉर्म व्हेन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक अंडरगो हीट एंड प्रेशर। जैसे क्ले से स्लेट बना, लाइमस्टोन से मार्बल बना। अब करेक्ट कीजिए। देखिए, ये याद रखिएगा, क्ले से स्लेट बनता है। क्ले क्या है? सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक है। ठीक है,
और उससे स्लेट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, और लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, उससे क्या बना, मार्बल। ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, टिक द करेक्ट आंसर। रॉक मेड ऑफ मॉल्टन मैग्मा क्या होता है, इग्नियस। बाहर या अंदर कहीं भी ठंडा हो तो वो इग्नियस रॉक बनता है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, हम जानते हैं क्रस्ट सबसे ऊपर, फिर मेंटल, फिर कोर सबसे नीचे सेंटर में। गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल आर एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स। रॉक्स कंटेनिंग फॉसिल्स, कौन से फॉसिल, किन रॉक्स में फॉसिल्स होते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे थिन कौन सा लेयर है, वो है क्रस्ट। अब क्रस्ट में क्या क्या होता है, नाइफ, मतलब निकल और आयरन, ये याद रहे एकदम, ठीक है। और सॉरी, कोर में होता है, कोर में होता है नाइफ। और क्रस्ट में क्या होता है, सीमा और सिलास, सियाल, सॉरी सियाल, मतलब सिलिकॉन और अल्मुनियम। ये कॉन्टिनेंटल में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में होता है, ओशियनिक क्रस्ट में सीमा, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, यही होता है ना, हम लोग ऊपर पढ़े थे, देखिए यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम, और सिलिका और एलुमिना, मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, कोर, इनर मोस्ट लेयर, मिनरल्स हैज डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, रॉक्स यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, सियाल, सिलिकॉन एंड एलुमिना। हाँ, मतलब इसका रीज़न देना है। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्यों, ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, sediments, small fragments of rock are transported by wind, water or glaciers, then compressed and hardened to form sedimentary rocks. Limestone is changed into marble, कैसे, under intense heat and pressure limestone undergoes a metamorphic process to transform into marble. अब ये देखिए कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई थी, तो कढ़ाई किससे बना हुआ है, आयरन से। ऑर्नामेंट्स किससे बने हुए हैं, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और जेमस्टोन से। बेल किससे बनी हुई है, कॉपर और टिन से। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन से ब्रॉन्ज बनता है, ये जान लीजिएगा। हैमर किससे बना हुआ है, आयरन और स्टील से। लैंप किससे बना हुआ है, ब्रॉस, कॉपर और जिंक से बनता है ब्रॉस। एकदम ये पूछा जाता है, ये जान लीजिए, ये पूछा जाता है। कॉपर किससे बना है, अरे सॉरी, ब्रॉन्ज किससे बना है, कॉपर और टिन से। ब्रास किससे बना हुआ है, कॉपर और जिंक से। दोनों में कॉपर है, ये भी पूछा जा चुका है कि किस किस में कॉपर है, तो ब्रॉन्ज और ब्रास में दोनों में कॉपर है, लेकिन ब्रास में क्या है, जिंक है, और ब्रॉन्ज में क्या है, टिन है, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। अब देखिए, minerals are used in household objects, industrial tools, for aesthetic purposes. Common minerals used include iron, copper, gold, silver, zinc and gemstones. अरे बस इतना ही था, चलिए, थैंक यू। तो ये हम लोग बेसिक अपना कंप्लीट कर लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।